हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 विद्युत धारा एवं परिपथ, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि विद्युत धारा एवं परिपथ अर्थात इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट क्या होता है। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने जल धारा के नाम सुना होगा। ओके, तो जल धारा किसे कहते हैं? तो जल का जो धारा होता है उसी को क्या कहते हैं? जल की धारा या फिर जल धारा कहते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने क्या लिया है? जल लिया। ओके, तो मान लेते हैं ये जो पेन का जो खोखा है इसको क्या करते हैं हम लोग? इसको कंसिडर करते हैं, इसको मानते हैं कि यह क्या है? पाइप है। ओके, तो ये क्या है? पानी वाला पाइप है। ओके, तो जब इसमें क्या होता है, जब पानी का जो प्रवाह होता है, तो इस स्थिति में क्या होता है? जो पानी का जो प्रवाह होता है, तो जो वाटर के जो मॉलिक्यूल होता है वह क्या होता है? H2O होता है, जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है? धन आवेश H+ एवं OH- के रूप में प्रवाहित होता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से हम लोग विद्युत की बात करें। ओके, तो विद्युत में क्या होता है? जो धारा का जो प्रवाह होता है वह धन आवेश एवं ऋण आवेश के रूप में होता है। जैसे कि जो वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? H2 होता है, तो क्या है? वाटर का फार्मूला। ओके, तो इस प्रकार से जो जलीय विलयन में जो वाटर को क्या करते हैं या फिर जो जल स्थिति में क्या होता है? जो वाटर होता है वह H+ एवं OH- के रूप में क्या होता है? वह उपस्थित होता है, तो धन आवेश एवं ऋण आवेश के रूप में उपस्थित होता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से विद्युत धारा में क्या होता है? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो विद्युत धारा की उपस्थिति में क्या होता है? तो विद्युत धारा की स्थिति में जो आवेश होता है अर्थात जो धन आवेश एवं जो ऋण आवेश होता है क्या होता है? यही क्या होता है? विद्युत धारा में क्या होता है? वह प्रवाह होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आओगा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक तार लिया है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसके द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि विद्युत का या फिर विद्युत धारा का किस प्रकार फ्लो या फिर प्रवाह होता है। ओके, तो चलिए इसको कंसिडर करते हैं हम। ये क्या है? एक तार है जो कि किसी स्विच या फिर कोई भी प्लग इन से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह किस प्रकार से होता है? ओके, तो चलिए क्या है? तार है, तो यहाँ पर जो उपस्थित जो आवेश होता है अर्थात जो धन आवेश एवं ऋण आवेश की क्या होता है? प्रवाह होता है, जिसी को क्या कहता है? विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके, तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं अर्थात I = Q / T। सो I से तात्पर्य क्या होता है? विद्युत धारा, और Q से तात्पर्य होता है आवेश, और T से तात्पर्य होता है दर या फिर समय। तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ओके, विद्युत धारा का जो इस मात्रक होता है वह एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल E के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आओगा कि विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ओके, परिपथ या सर्किट। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जो परिपथ होता है उसी को ही विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ओके, अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि परिपथ क्या होता है। किसी विद्युत धारा की सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। कैसे? तो चलिए इसको इस डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए इसमें जो प्रवाहित होने वाले जो विद्युत धारा वह आई है। ओके, जो धारा था अर्थात विद्युत धारा उसको आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो इस परिपथ में क्या हो रहा है? किसी विद्युत धारा की क्या है? सतत। ये क्या है? सतत मतलब सदा, तथा ये क्या है? एक बंद परिपथ है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सभी ओर से क्या है? बंद। तो सतत तथा बंद पथ को क्या कहता है? विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इसमें आप लोग याद रखिएगा कि यदि परिपथ के टूट जाने से विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह खत्म हो जाता है। मान ले जाए यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। ओके,
तो यहाँ पर क्या है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, तो इस स्थिति में जो विद्युत धारा का सभी ओर प्रवाह होगा क्या, तो नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, इस विद्युत धारा का जो क्या है उसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं, अर्थात यहाँ से तार हुआ नहीं जुड़ा हुआ, जिस प्रकार से यहाँ से तो धारा का प्रवाह होगा और पूरी यहाँ तक आएगा, परंतु इसके आगे नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि परिपथ के टूट जाने से विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है वह खत्म हो जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि विद्युत धारा एवं परिपथ, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट क्या होता है। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे अर्थात अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ में हम लोग क्या है इसी के बारे में समझेंगे कि विद्युत धारा एवं परिपथ क्या होता है। साथ ही हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा से संबंधित कुछ अवधारणा एवं साथ ही विद्युत परिपथ में क्या होता है, जो उपयोग किए जाने वाले कौन कौन से उपकरण होते हैं, उसका क्या कार्य होता है, इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में आपने कुछ आसान विद्युत परिपथ बनाने सीखे हैं, तो आई होप आप लोगों ने क्लास 9 में क्या है छोटे छोटे या फिर कुछ आसान परिपथ, विद्युत परिपथ बनाना सीखे होंगे। क्या आप एक तार, एक बल्ब व एक बैटरी द्वारा पूर्ण परिपथ बना सकते हैं, तो नहीं। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो चलिए ये क्या है, एक तार है, इसी प्रकार से एक बल्ब बनाते हैं। ओके, तो चलिए कंसीडर करते हैं क्या है, एक बल्ब है और क्या लेते हैं, एक बैटरी। ओके, तो इसको क्या है इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर इसका जो एक साइड होता है वो पॉजिटिव साइन होता है और एक साइड नेगेटिव साइन होता है। ओके, तो क्या हम केवल एक तार, एक बल्ब व एक बैटरी के द्वारा हम लोग पूर्ण परिपथ बना सकते हैं क्या, तो नहीं। आप इन सभी को कितने प्रकार से जोड़कर दिखा सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको तार का केवल एक ही संयुक्त टुकड़ा उपयोग में लेना है। ओके, तो क्या है इसमें पूछा जा रहा है कि ध्यान रहे कि आपको तार का केवल एक ही संयुक्त टुकड़ा उपयोग में लेना है। ओके, तो एक ही संयुक्त टुकड़ा तार, एक ही टुकड़ा हमको उपयोग में लेना है। तो क्या हम लोग एक ही टुकड़े से क्या करते हैं, हम लोग इस विद्युत परिपथ बना सकते हैं क्या, तो नहीं। जैसे कि हम लोग इस विद्युत परिपथ में देख सकते हैं, यहाँ पर जो तारों की संख्या कितना है, 1 2 एवं 3 अर्थात 3 है, जिसकी वजह से क्या है एक पूर्ण परिपथ, विद्युत परिपथ बना। क्या हम लोग केवल एक ही तार से विद्युत परिपथ बना सकते हैं क्या, तो नहीं बना सकते। ओके, इस अध्याय में हम विद्युत की कई अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इस अध्याय में क्या है विद्युत की कई अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि विद्युत दो स्वरूपों में पाए जाते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जो विद्युत है वह दो स्वरूपों में पाया जाता है। कौन कौन से, तो वो होता है स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। स्थिर विद्युत का वह स्वरूप है जिसमें विद्युत आवेश अपने स्थान पर स्थिर रहता है। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, स्थिर विद्युत क्या होता है, तो विद्युत का वह स्वरूप होता है जिसमें जो विद्युत आवेश अपने स्थान पर ही स्थिर रहता है। परंतु धारा विद्युत में विद्युत आवेश गतिशील होता है। ओके, तो जो धारा विद्युत है इसमें क्या होता है, जो विद्युत के आवेश से होता है वह गतिशील होता है, जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। स्थिर विद्युत के बारे में हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों ने क्लास 9 में स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ा होगा कि स्थिर विद्युत क्या होता है। इस पाठ में हम धारा विद्युत के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, तो इस वजह से हम लोग इस पाठ में क्या केवल धारा विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही जानेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।